जब से मैंने अपने हक का बोलना शुरू किया, अपने राइट्स का बोलना शुरू किया, बहुत करीबी लोगों को पसंद नहीं आया। तो बड़गन्नी जिज्जी का कल का आपने वीडियो देख ही लिया था गाइस। मतलब इतने दिनों से जिज्जी सब्सक्राइबर्स को गाली दे रही हैं और कल वाले वीडियो में भी कहीं ना कहीं बार बार ससुराल, सास, ससुर, जेठ जेठानी को पॉइंट आउट करते हुए दिख रही थी कि भाई पहले मैं सबके अकॉर्डिंग चलती थी। अरे मतलब जब शुरू में शादी करके आई थी, जब सब कोई कहता था कि गीजर ऑफ कर दो तो ऑफ कर देती थी, कोई कहता था यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाती थी। हाँ, मतलब सब कुछ ससुराल के अंडर करती थी, मैं बहुत किसी के अंडर रहती थी। हाँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मेरी हेल्प करी है ना। और पहले मैं सबकी कंट्रोल्ड लाइफ थी मेरी। अब मेरे को जब गीजर ऑन करना है मैं गीजर ऑन करती हूँ, जब मुझको नहाना है शाम को मैं नहाती हूँ, है ना। मेरे पास कोई अब ऊपर से मेरे कोई बोलता नहीं है। खैर, जो रिश्ते आप जब अपना हक मांगोगे, राइट्स मांगोगे, जो रिश्ते बदल जाए तो वो कभी आपके सच्चे रिश्ते नहीं थे, हैं। और जो रिश्ते नहीं बदलते वही आपके सच्चे रिश्ते थे। जिज्जी को हमेशा से हक, प्रॉपर्टी, इन चीजों का याद रहता है। यहाँ पे छुटकन्नी जिज्जी को भी याद है ना अपनी घर जाने की शर्तें जिज्जी ने क्या रखी थी। मतलब आंटी जी यानी कि सासू माँ आंटी बन गई, वो कोई इंटरफेयर ना करे, वो तीरथ पे जाए। हाँ, और फर्स्ट फ्लोर पे बनाए घर, मैं और मेरे पति और मेरा बेबी रहेगा, हैप्पी फैमिली। तो इस तरह की शर्तें रखी थी। तो ये दोनों बहनें क्या दिखा रही हैं। खैर, इन सब की शर्तें, इन सब की प्रॉपर्टी पे हक, इन सब के अपने ससुराल पे हक, ये सब कुछ आंचल भी सुन रही होगी। भाई आंचल भी आ रही है इस घर में, कहते हैं ना बिल्कुल भैया, नंदे हैं, बड़ी नंदे हैं, उनको फॉलो करेंगी, है ना। वो हम लोग को आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो जिज्जी कितना करोगी सास ससुराल। मतलब इस टाइम छुटकन्नी जिज्जी वीडियोस नहीं डाल रही हैं, या उनको बोला जा रहा है कि इस टाइम तू वीडियोस मत डाल, इस बार कंटेंट तेरे पे आते हैं लोग, फिर हमारा कंटेंट ऐसे ही रह जाता है। तो जिज्जी ने सोचा चलो इसी चीज का फायदा उठाऊं। वहां बग्गा मामा भी बैक टू बैक एक दिन में दो दो वीडियो डाल रहा है। अरे भैया डालिए ना बग्गा मामा ने, जिसमें टाइटल कुछ इस प्रकार से, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। मम्मी जी इस तरह से इशारा कर रही हैं रूम की तरफ, है ना। टाइलें लगवा दी हैं रूम में, खूब रोशनी, लाइटें वाइटें आ रही हैं। तो दोनों बहनें इस चीज का मतलब पप्पू मामा और बड़कन्नी इस चीज का फायदा उठा के खूब कंटेंट छाप रहे हैं। बड़कन्नी तो भैया अभी कुछ दिन पहले सब्सक्राइबर्स को गाली दे रही थी, ये सब बोल रही थी, आज फिर ससुराल वालों पे आ गई। जिज्जी कुछ और नहीं है, कुछ और तड़का लगाओ। हाँ, चलो भाई, उसके बारे में तो बात हम करेंगे ही करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोग आई होप बहुत मजे में होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। भाई वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? और आप लोगों के वहाँ पे कैसा मौसम है? यहाँ पे तो सुबह से बारिश स्टार्ट हो जा रही है। और प्लीज मुझे बताना, जहां से जिस कंट्री से भी देख रहे हो, कंट्री लिख के मौसम का हालचाल भी बताओ। हम भी जानना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। खैर, इनकी बात करें, और उधर मैं अगर अंकुश की बात करूं तो अंकुश ने जो प्लेलिस्ट बना रखी थी, एलिगेशंस, रिप्लाई, है ना, किस तरह से मेरे को हैरेस किया गया और मैंने अपनी लेवल पे क्या एफर्ट्स किए घर बनाने के, वो सब कुछ उन्होंने बताए थे। वो वाले रिप्लाई एलिगेशन सीरीज हो गई है गायब। क्यों हाइड कर दिया गया है? इवन जो वीडियो इन्होंने बनाया था अपने पापा की डेथ का, है ना, वो जो प्रूफ दिखाया था, सर्टिफिकेट जिसमें उनका कॉज ऑफ डेथ, जो नेचुरल उनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई थी, है ना, लीवर फेलियर, वो सब उसमें उसने उन्होंने बताया था वीडियो में। मम्मी की रसोई पे वो वीडियो था। लेकिन अब कल मैंने वो चेक किया और मैंने अपने चैनल पे भी बताया कि वो वीडियो अचानक से हो गया है हाइड। तो क्या है भैया, क्या चल रहा है? जो हम बातें सोच रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है दया, पीछे से कुछ तो चल रहा है दोनों पति पत्नी का, लेकिन यहाँ पे खुल के आ नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है बताइएगा? अंकुश का वीडियो भी नहीं आ रहा है, उधर छुटकन्नी का भी वीडियो नहीं आ रहा है। कोई लोग कह रहे हैं भैया लोग पैचअप की राह पे है, कुछ होने वाला है, कुछ अलग से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, कुछ वीडियोस हाइड किए जा रहे हैं। उधर छुटकन्नी जीजी ने कुछ वीडियोस पब्लिक करे हैं। तो इनका क्या चल रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बताया करो। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है, मेरा अबाउट सेक्शन से इंस्टाग्राम में आ जाओ। और यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट जरूर किया करो। चलो भाई, बग्गे मामा की वीडियो पे आते हैं। मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। भाई आंटी जी के लिए करेले तोड़े गए थे, तो आंटी जी को बताया जा रहा है अंदर जाने से पहले, मम्मी ये वाला सरप्राइज देखो, कि सरप्राइज है आपके लिए। ये करेले 1 केजी से ऊपर लिए मैंने आपके लिए, देखो तोड़ के लाया हूं, आपका प्यारा बेटा, आपका राज दुलारा। भाई मम्मी के लिए करेले तोड़े जा रहे हैं, आखिर क्यों इतनी की जा रही है, अभी आपको आगे पता चलेगा। मम्मी मम्मी आईज क्लोज करो, ये रूम देखो। हाँ, मम्मी जी भी आके प्रॉपर देख के, अरे वाह, मम्मी जी का भी रिएक्शन, मतलब पहले से सब डिसाइडेड होता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, मम्मी को बोला भी जाता है मम्मी मम्मी इस तरह का रिएक्शन देना। मम्मी भी, टाइल्स लग गई हैं, पूरे रूम में लाइट हो गई है, इस पे मत चढ़ना। मम्मी को बोल रहा था कि अंदर टाइल्स पे मत चढ़ना, और खूब रोशनी हो गई है टाइल्स की वजह से, बहुत अच्छा लग रहा है। और
मम्मी को ऐसे हाथ ऐसे मम्मी ने किया हुआ है, इस तरह से मम्मी को थोड़ी देर रोक के मम्मी हंस रही हैं और उसने फटाफट फोटो क्लिक कर लिया। अरे भैया थंबनेल बनाना होता है। मम्मी ये रूम अब आपका हो गया है, ठीक है, आप लोगे ये रूम। तो मम्मी के रूम में टाइल्स नहीं लग रही थी, मम्मी ने मुंह बना लिया था। भाई मम्मी जी को लग रहा था तुम लोग ऊपर छुटकन्नी करवा रही है, नीचे तुम ये सब करवा रहे हो, मेरे रूम में टाइल्स नहीं लगी। तो मम्मी अब कौन सा रूम लोगे आप, है ना। तुम साइड में टाइल्स के अलावा मम्मी पूछ रही थी इसमें क्या लगेगा, तो उसने बोला यहाँ पे कट पीस और स्कर्टिंग होती है वो भी लगेंगी, स्कर्टिंग जो कॉर्नर में होता है। तो मम्मी से पूछा गया मम्मी अब कौन सा रूम लोगे आप। सबसे पहले ये था मम्मी का रूम, फिर ये था, और स्टोर रूम। स्टोर तब था जब मम्मी नाराज होते थे, हे। मतलब मम्मी जब सबसे नाराज हो जाती थी तो जाके मम्मी स्टोर रूम में सोती थी। तो ये बग्गा मामा ने बोला है, बताओ मम्मी बच्चे नाराज भी हो जाते हैं आपस से कितने बार, सोचो 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 है। स्टोर रूम को भी बढ़िया बना दूंगा मम्मी, फिर से रूम में भी बैठा करोगे आप, फिर उस रूम में भी बैठा करोगे। मतलब मम्मी को ये बोला जा रहा है कि जब आप हमसे नाराज हो गए आप स्टोर रूम में जाके सोओगी, तो स्टोर रूम को भी मैं कल को बढ़िया कर दूंगा, ताकि अगर आपसे मेरी फिर शादी के बाद लड़ाई हो जाए तो आप स्टोर रूम में जाके आराम से सो जाओ। स्टोर रूम में भी टाइल्स वगैरह लगवा दूंगा और कुछ ना कुछ करूंगा सरप्राइज, ताकि आप वहां पे भी जाके बैठने लगो। मम्मी को फिर शाम के टाइम उसने फिर वीडियो बनाया और कह रहा है कि मैंने मम्मी को रूम दिखाया, मम्मी बहुत हैरान हुई टाइल्स देख के। और फर्श हमेशा नीचे ब्लैक था, चमक नहीं रही थी उस रूम में ना, ब्लैक था, येलो पेंट था तो चमक नहीं आती थी, लेकिन अब टाइल से चमक भी आ रही है और मम्मी को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मम्मी इज रियली रियली हैप्पी। अरे भैया टाइल्स लग गई, मम्मी बड़ी खुश है, मम्मी को काम भी नहीं करना पड़ रहा, सारा छुटकन्नी जिज्जी ने संभाला हुआ है, ठीक है, चाय बनाने का काम, सफाई सफुई का काम। वीडियोस उसको मना कर दिए गए, चल काम कर हाउस हेल्पर। हाँ मम्मी कुछ नहीं कर रही हैं, मम्मी के हाथ में एलर्जी आप भूल गए, मम्मी कतई कुछ ना करेंगी, मम्मी के हाथ में एलर्जी है, बग्गा मामा की भी एलर्जी है। तो इस टाइम छुटकन्नी पे क्या ही पहाड़ टूट रहा होगा कामों का, आप सोच सकते हैं गाइस। खैर बट जिज्जी अत्याचार नहीं है, हाय रे जिज्जी अत्याचार नहीं है बिल्कुल। चलो मम्मी खर्चा का बोल रही थी पीछे से, भाई मम्मी कुछ बोल रही थी जब बग्गा मामा आप सबसे ऑडियंस से बात कर रहा था, मम्मी ने कुछ खर्चा खर्चा का बोला। और फिर बग्गा मामा ने कुछ ऐसा बोला, मम्मी आपकी रिटायरमेंट भी आ रही है, पैसे लगाओगी, आप ही पैसे लगाओगी, इसलिए मीठी मीठी बातें हो रही हैं आपके साथ कि मम्मी पैसे दे और काम करवाए। हाय रे दैया, मम्मी के मुंह पे ये कैसा बेटा है। ऐसे नीचे मम्मी इन्हीं के सब्सक्राइबर्स इनके टरू वालों ने लिखा है कि भैया कैसा बेटा है, कैसी औलाद है तू जो अपनी माँ से पैसे मांग रहा है। लिखा है उसने, ऐसा लिखा है, सही में कमेंट आया है। और फिर ये बता रहे थे कि टाइलों के आसपास दीवार पे भैया ने छींटे मारी हैं और यहाँ पे इस रूम पे एक बेड लग जाएगा, एक दीवान बेड लग जाएगा, है ना। फिर बीच में बग्गा मामा बहुत अटका है हमेशा से सोच के कि मैं क्या बोलूं। फिर कुछ ऐसा बोला गया कि ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, मुझे समझ नहीं आया, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी मतलब 3 लोग रह पाएंगे, क्या बोलना चाह रहे थे आप, वाला रूम हो जाएगा। आप भी बताओ, इस रूम में हमें एक अलमीरा भी रखनी है, मतलब उस रूम में 3 ट्रिपल ऑक्यूपेंसी। बग्गा मामा कुछ और बोलना चाह रहा था, 3 BHK 3 बेडरूम सेट और कुछ कुछ, लेकिन बग्गा मामा बेचारा क्या बोलता, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी क्या। बग्गा मामा बोलना क्या चाह रहे थे, तो कुछ और बोलना चाह रहे थे, वर्ड कुछ और निकल गया। सुबह उठकर फिर बग्गा मामा सुबह उठ चुका है 7 बजे, उठते ही खेत के आसपास गेट खोला गया है और जो हैंडपंप है उससे पानी निकाला गया है और दीवारों में पानी लगाना होता है, इतने सारे काम करने होते हैं। अरे भाई तराई भी तो करनी होती है जहां जहां प्लास्टर हुआ है, और पक्षियों को मुझे खाना देना होता है, पक्षियों को फीड देनी होती है, पक्षियों को पानी देना होता है। तो आप लोग भी डालो पक्षियों को, ऐसे फीड डालो, ज्वार दे देते हैं, रोटी डालो, दाना डालो, है ना, और आप लोग को भी बहुत सुकून मिलेगा। खैर सुबह सुबह बहुत ठंडा हो गया, मौसम चेंज हो रहा है और गांव में सुबह गाड़ी की नहीं आती आवाज, हॉर्न की कोई आवाज नहीं आती, सुबह आती है पक्षियों की आवाज और सुनाई देगी और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छे से याद है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और साथ साथ प्लीज आप लोगों को जिस जगह से आप लोग देख रहे हो वो भी बताना गाइस। खैर फिर वहां पे खेत दिखा रहा था बग्गा मामा, फिर डॉग भी दिखाए कि देखो सुबह सुबह डॉग भी बेचारे थके होते हैं ना, तो सुबह सुबह बार्किंग नहीं करते और रात में इन्होंने इतना भौंका होता है तो आराम से नींद पूरी कर रहे होते हैं। काफी सारे काम करने होते हैं। फिर बग्गा मामा हाय बेचारा कितना काम, मतलब उसके खेत की हालत देख के पता चल रहा है कि कितना काम करता है। मतलब वहां तो चलो लेबर कर रहे हैं काम, तुम तो बस उनके सर पे खड़े होके वीडियो बनाते हो बग्गा मामा, इन खेतों के काम क्यों नहीं कर सकते तुम, पूरे दिन तो वेले रहते हो। हाँ
टाइम पास करने के लिए तुम्हें फ़ोन भी करना होता है, क्यों बग्गा मामा? तो बग्गा मामा कह रहा था कि देखो एक इंसान, मैं बेचारा क्या क्या करूँ, हाँ, मिर्चों की गुड़ाई, बैंगन की गुड़ाई और लहसुन लगाने हैं, मतलब इतना सारा काम करना है। घर के काम से फ्री होऊंगा तभी तो कुछ कर्म कर पाऊंगा यहाँ पे। फिर कुत्ता घूम रहा था वहां पे, तो कह रहे थे देखो ये कुत्ता घूम रहा है, खेत का जाल खुला हुआ है इसलिए, लेकिन हम इसको कुछ कह नहीं सकते, हम इसको कभी कुछ बोलते नहीं है, ठीक है, जब बंद हो जाएगा तो ये कहाँ से ही आएगा। खैर, फिर अमरूद का पेड़ दिखाते हुए बोल रहे थे कि जनवरी तक अमरूद लगेंगे जब तक आंचल आएगी, मतलब शादी दिसंबर में, जनवरी में आंचल आ जाएगी। और बहुत मीठे टेस्टी होते हैं अमरूद, उसके आने तक खत्म ना हो जाए, वरना बोलेगी सब खत्म कर दिए। भाई बग्गा मामा को बस अब यही है कि कौन सा अमरूद मैं आंचल के लिए बचा लूं, है आंचल आंचल आंचल, पूरे घर में आंचल के नाम से मैं कितना कंटेंट कमाऊं। अब तो भाई आंचल का ही नाम लिया जाएगा आने वाले टाइम पे। क्यों चुटकन्नी जिज्जी, तुम्हारी तो एक परमानेंट लेडी आने वाली है, तुम उसके लिए परमानेंट लेडी होगी तो भाई क्या ही होना, फिर उसकी भी शर्तें रखी जाएंगी। अब मैं सोच रही हूँ छुटकन्नी जिज्जी का क्या ही हाल होगा। हाँ, यहाँ पर लहसुन, हरे प्याज चटनी बनाने के लिए, बेडमी रोटी बनाने के लिए बहुत हो जाएंगी, है ना। और मूली हो गई, ऑर्गेनिक चीजें हो गई, शलगम हो गई। तो मेरे को पता नहीं कैसे, मतलब वो कह रहा था कि यहाँ पे खूब आपको चीजें मिलेंगी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, कोई चीज की कमी नहीं है। बस पता नहीं कैसे उफ बग्गा मामा को वाइटामिन की कमी हो गई। बट आंचल को नहीं आने दूंगा, हाँ। तो उसको अच्छा लगेगा, आंचल को बोला करूंगा कि चल खेत से जा, धनिया तोड़ के ला, मूली तोड़ के ला। वैसे बग्गा मामा ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन खेता विच जाएगा और कौन तोड़ के लाएगा और कौन काम करेगा, क्योंकि आंचल ने बोल दिया था देखो मेरे ये हाथ, हाँ तुम्हें लगता है मैं कुछ काम करती हूँ, उसके नेल्स देखो, तो उसको आपको लगता है वो काम करेगी या खेत में जा जाके तोड़ तोड़ के लाएगी। बग्गा मामा सपने देखते रहो। खैर, आने वाली अब आपको रियलिटी चेक जल्दी ही मिल जाएगा कि कौन क्या तोड़ेगा और कौन कितनी ऐश करने वाला है बग्गा मामा। खैर, संतरे का पेड़ दिखा रहे थे कि पक्षी यहाँ पे नेस्ट बना लेते हैं। ये आरू का पेड़ है, ठीक है, ये नाशपाती का पेड़ है। और यहाँ पे हमारे फॉरएवर गुलाब, जो गुलाब 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 खिलते रहते हैं। फिर बग्गा मामा कह रहे हैं कि अब ब्रश करूंगा, पानी पीऊंगा और अपने कामों पे लगूंगा। मतलब बग्गा मामा को यह है कि भैया टाइम चल रहा है, इस टाइम खूब कमा लो, सुबह बिना ब्रश किए मुंह धोए कैमरा उठा लो और वीडियो बनाओ। ये तो इनकी असलियत है गाइस। अब आप समझ गए कि कितना हार्ड वर्किंग बग्गा मामा है ये। हाँ, आज ट्रेन नहीं आई, ओ माय गॉड, शायद ट्रेन का हो गया इंजन खराब, तो आज मुझे ही जाना पड़ेगा अपनी मम्मी को ऑफिस छोड़ने। स्कूटी पे बग्गा मामा जा रहा है और खूब गाने भी गा रहा है भैया, वहां पे आंचल आने वाली है तो आंचल को याद कर करके गाना गाया जा रहा है। और लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, ये गाना गा रहे थे। फिर वुडन दरवाजे लगने वाले हैं भाई, उसके लिए लकड़ी देखी जा रही है, सनमाई का सिलेक्ट किया जा रहा था, तो बग्गा मामा वही देखने गया था। और फिर समोसे भी लेबर्स के लिए लाए गए हैं। अब इस चीज में मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करना चाहती हूँ गाइस। इन्होंने बोला मार्केट से कुछ सामान लाना था और मम्मी ने कहा था कि लेबर्स के लिए समोसे ले आना, क्योंकि हम खाना नहीं खिला रहे तो हम समोसे ही खिला दें। ये क्या मतलब, खाना बनाने में मेहनत लगती इसलिए तुम लोगों ने श्राद्ध नहीं किए। काम उस टाइम पितरों को याद किया जाता है, अच्छे अच्छे लोग करते हैं भाई, शादी से पहले भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने श्राद्ध भी नहीं किए। खैर, मम्मी जी ने कहा था कि समोसे खिला देंगे, हम खाना नहीं खिलाएंगे। मतलब वहां पे जो अंकुश की मम्मी है, अंकुश है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, पूड़ी बनाई उन्होंने, गोभी आलू की सब्जी बनाई, छोले बनाए हैं, सेवई की खीर बनाई, दान दक्षिणा किया, वो जो दो अन्न वगैरह देते हैं पंडित को खिलाया। यहाँ पे ये लोग श्राद्ध हम कर नहीं रहे, लेकिन मम्मी ने कहा था कि श्राद्ध चल रहे, पितरों के नाम से खाना खिलाओ तो अच्छा होता है, इसलिए समोसे लाए। मतलब समोसे खिला रहे हो तुम लोग को कुछ वो है, अपने हाथों से कुछ बनाया होता, कुछ खिलाया होता। पर आप लोग मुझे बताना क्या ये ऐसे होता है कि जितने उनके नाम से हम खिलाएंगे, मतलब अपने पूर्वजों के नाम से समोसे खिला रहे हैं आप लोग। ये देखिए इन्फ्लुएंसर, ये सीखिए इन लोगों से। हाँ, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं कराई, समोसे खिला रहे हैं। बग्गा मामा शर्म नहीं आई तुम्हें बोलने में। और आज बग्गा मामा के जो व्हाइट हेड्स थे वो सब निकलवाने गया था, सैलून चिकना बनने गया था और आराम से अपने बाल वाल भी छिलवा के आया और यहाँ पे वाइट वो अपनी क्लिनजिंग भी करा के आया बग्गा मामा। खैर, व्हाइट हेड निकलवाए हैं, तो ये पॉइंट भी मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि श्राद्ध हमने करने नहीं, हम अगले साल श्राद्ध करेंगे। हाँ, मतलब अपने कंटेंट के लिए, अपने लालच के लिए श्राद्ध भी नहीं करे इन लोगों ने, जो आप लोगों को दिख ही रहा है। वहां पे अगर मैं बात करूं, अंकुश की वीडियोस क्यों हाइड हो रही हैं, क्यों, क्या चल रहा है भाई बैक टू बैक, हमें अभी तक पता नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब तो भाई हमें इंतजार है कब
बग्गे मामा का बजेगा बाजा। अरे भाई आंचल आए और एक परमानेंट लेडी रहेगी, है ना। उसने तो वहां पे बोला था, उसको शर्तें रखी थी कि बहन ना आए। यहाँ पे तो ये परमानेंट ऑब्स्टिकल रहने वाला है, परमानेंट लेडी का इंटरप्शन रहने वाला है। तो कैसे कैसे करेगी बग्गी मामी, ये सोच के हैरान। उधर बड़कन्नी जिज्जी, भैया माफ करो, छुटकन्नी की एब्सेंस में इतना फायदा मत उठाओ। कितना कमाओगी यार सास ससुराल को गाली दे के, मतलब अब तो बोर ही होते जा रहे हैं। कुछ अलग कंटेंट लाओ, कुछ नया कंटेंट लाओ। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बग्गा मामा ने अभी एक एक दिन में दो दो वीडियोस डाले जा रहे हैं, वहां बड़कन्नी भी बैक टू बैक वीडियोस डाल रही है। छुटकन्नी का कुछ अता पता नहीं है, पीछे पर्दे के चल रहा क्या है। अंकुश के वीडियोस हाइड हो रहे हैं, इधर छुटकन्नी का कोई वीडियो नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और यस, मेरे को ये भी बताना कि आज कौन सी कंट्री से देख रहे हो, आपके वहां पे मौसम कैसा है। अरे भाई यहाँ पे तो सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी तो बताना है आप लोगों को, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।